अस्सलाम वालेकुम। पंजाब गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव वाह, अरेस्ट ट्रैफिक के नाम पे, एफआईआर है ट्रैफिक के नाम पे। अब थोड़ी तफसील बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा बैकग्राउंड। ये तो 1965 का कानून है, 1965 ऑर्डिनेंस, जिसको भी मैंने मॉडिफाई किया। लेकिन एक अजीब चीज़ ये है कि फर्स्ट लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दे डूइंग एंड देन व्हाट दे डूइंग रॉन्ग। सो व्हाट दे डूइंग इज, कोई भी ऐसा शख्स, प्राइवेट या कमर्शियल, ऐसा ड्राइवर जिसने कोई ना कोई वायलेशन है उसके ऊपर, यानी हेलमेट वायलेशन से लेकर एज लो, हेलमेट वायलेशन इज लो वायलेशन, टू लेन चेंज, इलीगल क्रॉसिंग, धुएं वाली गाड़ियाँ, इन्वायरमेंटल के लिए ख़राब, इन्वायरमेंट की बहुत फिक्र है पंजाब गवर्नमेंट को, जी है मरीम नवाज जी है। तो ये सारी चीज़ें बिलमूम बिलखसूस जितनी भी कोई भी ट्रैफिक वायलेशन है, या चिंचे रिक्शा या रिक्शा वाले या ये टैक्सी ड्राइवर, पुरानी गाड़ियाँ या वट एवर इट इज़, तो मेनली इन्होंने क्या किया रिसेंटली कि दे आर स्टार्ट अरेस्टिंग पीपल फॉर द वायलेशन, और कुछ लोगों पे एफआईआर भी काटी, एंड दे लॉन्च अ न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ दुबई मॉडल। न्यू सिस्टम ये बेसिकली दुबई मॉडल है, इट्स नो डिफरेंट, लेकिन ये एक अहमकाना चीज़ है। दुबई में या दुनिया के किसी मुल्क में, सिविलाइज मुल्क से अगर आप कंपेयर करें, तो वहाँ आपको अरेस्ट नहीं करते अनलेस अनटिल यू आर डेंजर फॉर सोसाइटी। मतलब ये कि अगर आप रेकलेस ड्राइविंग है तो रेकलेस ड्राइविंग पे अरेस्ट नहीं है, रेकलेस ड्राइविंग के टिकट हार है। अब ये मामूली वायलेशन पे एफआईआर करके लोगों को जेल में थाने में ले जाना और फिर वहाँ से बेल आउट होना, पूरी रात बैठे हुए, सारी बातें लॉकअप में बिठाया हुआ है। उन्होंने वीडियोस देखी कि बाहर मट्टी पे लोगों को बिठाया हुआ है उन्होंने, हथकड़ियाँ डाल के। दिस इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। जो सो आपको कानून समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। देयर इज़ ट्रैफिक लॉज एंड देयर इज़ क्रिमिनल लॉज। ये दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते जब तक ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी मोटर व्हीकल और होमोसाइड ना हो। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करता है, ट्रैफिक लॉज क्रॉस टू क्रिमिनल लॉज। मसलन ये कि आपने गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी, नाउ दिस अ ट्रैफिक वायलेशन, यू कमिट एन एक्सीडेंट, लेकिन वो जो है कोई अब एक इंसानी जान का चला गया कोई, तो फिर वो क्रॉस ओवर करता है, फिर आप दूसरे लॉज में आ जाते हो, क्रिमिनल लॉज में आते हो। तो ट्रैफिक लॉज वर्सेस क्रिमिनल लॉज दोनों डिफरेंट चीज़ें। क्रिमिनल लॉ में अगर आपको किसी चीज़ में फ़ाइन होता है तो उससे डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ाइन, और सिविल लॉज में अगर ये बेसिकली ऐसी वायलेशन है ना, सिविल वायलेशन, या वाइट कॉलर में कह लीजिए उसको, फॉर समझाने के लिए कह रहा हूँ, है नहीं ये वाइट कॉलर, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है कि अगर किसी आदमी ने, कोई आदमी हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो अपने लिए ख़तरा है, अपनी अपनी ज़ात के लिए ख़तरा है ना, वो कि वो गिरेगा और उसको गिर गया तो कम का सर जो है वो तरबूज की तरह फट जाएगा, एंड ही डाइज। वेल टू बैड। अब आप उसको उसी पे एक दिफा लगा के उसको प्रोटेक्ट करने के नाम पे उस पर एफआईआर कर देते हैं या उसको लॉक अप कर देते हैं। ओके, देयर इज हेफ्टी फाइन्स। जिसमें जो उन्होंने इजाफा किया है जुर्माने की शरह के अंदर, वो 2000 से लेकर 25,000 तक है। द मैक्सिमम कुड बी हायर, लेकिन दे आर राउट अबाउट 25,000। अब ये लोग ये कहते हैं कि जितनी वायलेशंस होती हैं उस पर एफआईआर इसलिए हो रहा है, और पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉरी, अनदर चीज़ उन्होंने ये की कि पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि मल्टीपल वायलेशन पे पॉइंट सिस्टम होगा, और एक गाड़ी का अगर एक से दफा चालान आता है, वो गाड़ी कन्फिस्केट के जब्त कर ली जाएगी और वो ऑक्शन हो जाएगी, आपसे ले ली जाएगी वो चीज़। यू नॉट अलाउड टू डू इट। दिस ऑल साउंड वेरी वेरी स्टूपिड एंड चाइल्डिश। अब आप देखते हैं कि कहीं दुनिया में इसकी मिसाल मिलती है? द आंसर इज़ नो, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। सबसे सख्त कवानीन अगर ड्राइविंग के हिसाब से तो यूएई के कवानीन है, सऊदी अरब के कवानीन है। सऊदी अरब में बहुत सख्ती है ड्राइविंग के लिए, बहुत हेफ्टी फाइन्स है, लेकिन उठा के जेल में नहीं डालते वो आपकी, या मल्टीपल वायलेशन पे आपकी गाड़ी नहीं ले लेते वो, या दे कॉन्फिस्केट योर कार। अगर आपने कोई गलत चीज़ की, आप जाएँ उसको इम्पाउंड से छुड़ाएँ, यू कैन ड्राइव दैट कार। लेकिन ऐसा कभी दुनिया में कहीं, मैं सोच रहा था, ढूंढ रहा था, पढ़ रहा था कि कहीं, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ दुनिया के कई ममालिक में, कहीं ऐसा होता है दुनिया में कहीं? ना, आंसर इसमें कहीं नहीं होता ऐसा। अब इनको क्यों ज़रूरत पेश आई? इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये एक पंजाब को, नया पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब, बोलता पंजाब, उड़ता पंजाब, ये वो लाना चाह रहे हैं ना। दिस व्हाट इट इज़। ऑटो बचो ईपीए लॉन्च हो गई है वहाँ पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव एजेंसी है वहाँ पे। द पंजाब गोना बी द न्यू पेरिस इन ऑफ एशिया। स्वीट ड्रीम्स जानू। जानू मैंने किसको नहीं कहा, मरियम को नहीं कहा, मैंने जस्ट जानू कहा है। सो स्वीट ड्रीम, यू नो, हुएवर स्टूपिड इट इज़। अब स्टूपिडिटी की लेवल देखिए। एक मसला ये है कि पहले कीप दैट इन माइंड कि महंगाई, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का एक बहुत ख़तरनाक हाल है। 2400 से 2500 रुपये बकरे का गोश्त मिलता है वहाँ पे किलो। सो
बिजली के बिल के लोगों के पास पैसे नहीं है, फाकों पे हालात हैं, यू डोंट हैव द मनी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैटर्स अ लॉट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल पूरी दुनिया की जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अब ये मोटरसाइकिल जिनको नहीं पता, मोटरसाइकिल्स बेसिकली लग्जरी दुनिया भर में, अमेरिका में, यूएई में, जो यूरोप में, ये आप लग्जरी के लिए लेते हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और बहुत शौक होता है, ये शौक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए दुनिया भर में मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं होती हैं। वो राइडर्स होते हैं जो बेचारे डिलीवरी करते हैं, गरीब लोग, वो है अलग, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है किसी के लिए। सिविलाइज दुनिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स डेंजरस, इट इज़ क्रेजी एंड इट डोंट सर्व द पर्पस। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में, अगर पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, अगर आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, आपकी ट्रेन, सबवे, ट्रेन, बसेस का निज़ाम अच्छा है, तो किसी को क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल ख़रीद के जान पे खेलने की? क्या ज़रूरत है किसी को मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने की? कोई समझ में नहीं आता। टैक्सियाँ का किराया इतने महंगा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ का हिसाब किताब बहुत महंगा है, बसों का निज़ाम तबाह बर्बाद है। तो ये एक ज़रूरत है, और इस ज़रूरत का सस्ता हल जो है वो मोटरसाइकिल है, जो पाकिस्तान में 70 से लेके अब तो मेरा ख्याल है 200-250 सीसी भी आ रही है। तो ये एक बेसिकली एक सस्ता निज़ाम है। अंकल ने आंटी को पीछे बिठाया, 2 बच्चों को टंगे बिठाया, ये जा वो जा। सो इट्स अ चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब आप सख्ती शुरू कर देते हैं और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के ऊपर, नॉट ओनली मोटरसाइकिल, इवन उन कार्स और वट एवर, जब आप सख्तियाँ शुरू कर देते हैं और उनका जो आमदरफ बंद कर देते हैं, तो आप एक तो यू हैव टू प्रोवाइड अ मुतबादल निज़ाम। उन उस वक्त करते अच्छा लगता है जब आपका निज़ाम ट्रैफिक बहुत अच्छा है, आपकी पुलिस जो है वो बहुत अच्छी है। सो अनदर थिंग, अब आप जो जितनी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ये जुल्म का निज़ाम आवाम के ऊपर, आपने पुलिस तो नहीं बदली ना। आपका पुलिस वाला तो वही वो हरामखोर, रिश्वतखोर, राशि पुलिस ऑफिसर है। डिडंट ट्रेन देम एनी डिफरेंटली। आपने वही पुलिस को एक और नया लाइसेंस दे दिया आवाम पे जुल्म करने का, जो कि ऑलरेडी जुल्म करती रही है आवाम पे या कर रही है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है? फ़ायदा किसका हो रहा है? पुलिस वालों का फ़ायदा हो रहा है। क्यों? एफआईआर कटती है। पहले जिस केस की आपको रिश्वत देनी होती है 2,000 रुपये, अब वो मांगे आपसे 50,000 रुपये। बोलेगा यार पर्चा कट जाएगा, तुम्हारा तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब नए कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, तुम्हारा लाइसेंस चला गया, बार बार मल्टीपल वाले जिन पे कॉन्फिस्केट हो रही है चीज़। तो अब रिश्वत का जो गेट है वो बढ़ गया। मतलब जो रेशो जो था, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज़। जहाँ 10,000 की रिश्वत थी, वहाँ 40,000 की रिश्वत हो गई। अब आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एक कानून है, उसको कहते हैं दिफा 302, कत्ल पे रहता है। अब 302 के साथ जब 320 लगना चाहिए, 320 क्या होती है? वो होती है कसास वदियत ऑर्डिनेंस, यानी कसास। ये पाकिस्तान में अब 302 के साथ 320 लगती है, वदियत ऑर्डिनेंस। दियत के पैसे आपने खून बहा अदा करना है दूसरी वाली पार्टी को। जब 320, पहले 302 की रिश्वत कम थी, 300, अब जब 320 लग गया साथ में, तो 320 में बोले लो यार तुम्हें दियत भी तो अदा करनी है, लो हमें तो कानून खत्म। सो नाउ दे एडेड देयर, क्योंकि क्राइम बढ़ गया, पेनल्टी बढ़ गई, रिश्वत ऊपर चली गई। सो अगर पंजाब गवर्नमेंट नई पुलिस लेके आती चांद से, या कहीं अफ्रीका से, या कहीं बंगाल से, या कहीं और से, तो इट मेक सेंस के न्यू फेसेस, न्यू ड्रामा, न्यू डिलेमा, न्यू थिंग, आपने कानून को ओपन कर दिया। लेकिन आपने उसी जालिम जाबिर पुलिस को, जो कि बदनाम है, बदनाम दुनिया की बदनाम तरीन पुलिस में से, आपने उस पुलिस को परमिट दे दिया लोगों को तंग करने का। उठाओ, बंद करो, एफआईआर काट दो। वो उन लोगों के लिए क्या है? अब आपके पास रास्ता है, बिल्कुल है। क्या रास्ता है? रिश्वत दीजिए। कितनी दीजिए? जिस चीज़ की जो पहले, जो आपको पर्चे का, आपको चालान के लिए जो बचाने के लिए 200 रुपये देना पड़ते थे, अब 1,000 रुपये देना पड़ेंगे। जहाँ 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, 5,000 देने पड़ेंगे, और फिर वो आपको नंगा करके ले लेगा, क्योंकि व्हाट अदर चॉइस डू यू हैव? सो अगर पंजाब गवर्नमेंट वाकई आवाम से मुखलिस थी और पंजाब गवर्नमेंट ये चाह रही थी, सो व्हाट दे कुड हैव डन, दे कुड हैव चेंज द पुलिस, which they won't do it. They could have changed the laws. They couldn't do it. They could have introduced better traffic, public transport, which they didn't. It is better, definitely better. पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल सबसे बेटर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो पंजाब, लाहौर में वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। यानी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में, यानी जो चांस उनको तारीफ नहीं कर रहा। यानी ऐसी बात है कि एक आदमी पूरा गटर के पानी में डूबा हुआ है, बोले यार मेरा वाला बेहतर, मैं सिर्फ यहाँ तक गटर के पानी में हूँ। So basically it's an insult in so many ways. So जो ट्रैफिक का निज़ाम कब बेहतर होता है? जब आपका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेस्ट होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसीलिए दुनिया में एम्फोसाइज किया जाता है कि ट्यूब्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, स्पॉट्स होते हैं, पब्लिक बसेस होती हैं, पीयर टू पीयर होता है, अंडरग्राउंड सबवेज होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। That's how you control the flow of traffic, because you provide alternate transport system. अगर उन्होंने alternate transport नहीं प्रोवाइड की है,
और जो एग्जिस्टिंग जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस पर सख्तियाँ कर रहे हैं। सो ये हो जाता है जुल्म ऑन टॉप ऑफ जुल्म, ये कि लोगों को मुजरिमों की तरह जुर्म बनी, कातिल चोर चक्का उन्हीं जगह पे लाके उसी थाने में जाके आप उनको बिठा के बाहर कपड़े से बांध के बाहर बाहर बैठा है। वो बेचारा दही लेने निकला है, बोला क्या हुआ, भाई को ढूंढ रहा है। वो दही लेने गया था, वो थाने में बैठा हुआ पूरी रात, सुबह उन्होंने भाई को ढूंढा। अब ये एक मजाक नहीं कर रहा, ये जापान में होता था। लोग ना, जापान में डिपोर्टेशन बहुत होती है पाकिस्तानियों की, तो वहाँ एक बड़ा मशहूर मकूल है, अंडे लेने निकला तो डिपोर्ट हो गया बेचारा नाश्ता, क्योंकि वहीं फैक्ट्रियों में रहते हैं लोग, बाहर नहीं निकलते। वहाँ जो जापान में जो पाकिस्तानी है उनको फैक्ट्री से बाहर निकल डिपोर्ट हो जाते हैं, इलीगल होते हैं। तो वो बोला यार कहाँ गया था, बोले अंडे लेने गया डिपोर्ट हो गया। अब ये दही लेने गया बेचारा, थाने में बैठा हुआ है। सो आपने जापान बनाने की कोशिश कर, मेरा ख्याल है ये पंजाब गवर्नमेंट, मरीम नवाज जो है वो इसको हरा भरा पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब, उड़ता पंजाब, इसको ये वो बनाना चाह रहे हैं जापान। मैंने अब हम जापान बनाएंगे, पहले और कुछ बनाया था, अब जापान बनेगा कि आप दही लेने गए और आप थाने में बैठे हुए, आप एक पर्चा कट गया जी। किस चीज़ का पर्चा? गलत लेन पे जाने का पर्चा। स्टूपिड, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन क्या कर सकते, निज़ाम कौन लड़ सकता है इनकी अकल को? क्योंकि इन लोगों ने, देखें आपको एक बात बताता हूँ, गरीब का दर्द सिर्फ गरीब जानता है। जो खुद बसों में सफ़र करता है या जो खुद मोटरसाइकिलों पर सफ़र करता है वही उनकी तकलीफ़ समझ सकता है। अब एक बहुत मशहूर मकूला है, ताज बरतानिया, मलका बरतानिया जाके लोग तब प्रोटेस्ट कर रहे थे बाहर। वो लोग पूछे ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? बोले रोटी नहीं है इनके पास। बोले रोटी नहीं तो केक खाएं। तो ये भी इनका भी यही मामला है, इनके पास, इनको ये समझ नहीं आता कि रोटी, ये समझते हैं कि रोटी नहीं है तो ये केक खा लेंगे। इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने, ये तो प्रिंसेस है ना सारी, ये शहजादे शहजादियाँ ही हैं ये, अगर इनके पास टाइटल नहीं है तो क्या हुआ? दे आर प्रिंसेस, दे आर प्रिंस। क्योंकि देखिए इन्होंने जिस शाहाना दौरे हुकूमत और बादशाहों वाली ज़िंदगी, ख़ुद बादशाह सलामत और ख़लीफ़ा वक्त की साहबजादी हैं, तो ये तो कॉन्वॉय निकलता है गाड़ियों में, इनको तो पता ही नहीं है रोड पे क्या हो रहा है। 2 मिनट के लिए फैब्रिकेटेड कहीं जाते हैं, वो भी पूरा फैब्रिकेटेड होता है। आई हैव सीन दैट, आई हैव नोन इट। सो इनको ये दर्द नहीं समझेंगे किसी का, कि वो बेचारा एक आदमी जो मोटरसाइकिल पर निकल रहा है, चाहे वो काम के लिए जा रहा है या वो अंकल आंटी जो है 2 बच्चों को बिठा के किसी चाचा के पास बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द कॉमन पीपल। और हमारा एक डिलेमा ही है, हमारे हुक्मरान जो है वो चांद से उतरते हैं और चांद पे ही रहते हैं। ये चांद से उतर के भी चांद पे रहते हैं, इन्होंने अपना चांद बना लिया होता ज़मीन पे भी, तो इनको ज़मीनी हालात तो पता होते नहीं है। जब तक आप, अब ये भी नहीं कह सकते कि चूज़ अ बेटर पीपल, ये भी चोज़न ही है ना, किसी ने चूज़ किया है इनको, चाहे कहीं से हुए, चाहे यहाँ से हुए, चाहे वहाँ से हुए, कहीं से तो आए हैं ना, ये भी अपॉइंट हो गए। तो जिसने भी इनको चूज़ किया है, उन्होंने ये तो नहीं सोच के किया था कि ये इसी आवाम के, इसी तबके से ये वही आदमी है जो जो इन मसाइल का शिकार है। इन्होंने मसलों को कभी देखा नहीं। तो हेड्स ऑफ टू देम, व्हाट दे डूइंग इज़ एग्जैक्टली राइट। इस आवाम का मेरा ख्याल है हमारा ये वी डिज़र्व इट। ये आप और मैं डिज़र्व करते हैं कि हमें जूते मारे जाएं, हमें महंगा खाना दिया जाए, हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसको ज़ब्त कर लिया जाए, और अगर ना ज़ब्त करें तो हम पे इतना जुर्माना लगाते कि हम उसको बेच के वो जुर्माना पेश करें। सो वी डिज़र्व इट। अच्छा, क्या हम लोग ख़राब हैं? एब्सोल्युटली ख़राब है। हम लोग ट्रैफिक लाइट्स को नहीं देखते, रॉन्ग साइड पे घुसते हैं। इज़ इट गोना मेक एनी डिफरेंस? नो। क्योंकि हमारा शायद, देखिए खौफ का निज़ाम होता है ना, फियर फैक्टर निज़ाम। ट्रेनिंग एक होता है ट्रेंड माइंड, आप ट्रेनिंग दे लोगों को, मेक बेटर लॉज, मेक बेटर थिंग्स, दैट्स वन थिंग। लेकिन डंडे के उससे डकैतियाँ बंद हो गई हैं। अब डकैती पे सज़ा है ना पाकिस्तान में? है? नहीं है, डकैती नहीं होती। कराची में मोबाइल छीनते हैं, सज़ा है? मोबाइल नहीं छीनते? छीनते हैं। क्यों? सिस्टम ख़राब है, लॉज हैं। सो ये नए लॉज लाने के बाद जब पुराने पोसीदा सिस्टम पे आप अप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज़ ज़ीरो बटा ज़ीरो बटा ज़ीरो। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, उड़ता पंजाब, लेट्स फ्लाई। अब मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ जो है वो नई चीज़ लॉन्च करने वाली है, मेरा ख्याल है पॉसिबल। अब ये लोगों को ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, रोड पे तो आप नहीं चला सकते। अब आप ऐसा करें, ये इनके अब्बा जान जो है या भाई इंग्लैंड से, वो कोई ड्रोन की कंपनी ख़रीदेगा, पर्सनलाइज ड्रोन होंगे, आप अपनी कमर से बांधें, ड्रोन में उड़ के पहुँचें, ताकि रोड वायलेशन ना हो। रोड वायलेशन करोगे तो पैसे लगेंगे। तो मेरा ख्याल दैट्स व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आई कुड बी रॉन्ग, यू टेल मी, write in a comment and let me know what you think about it.